रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर उससे चिपका हुआ था जैसे कोई कफन। वो जमा हुआ सा खड़ा था। उसका हाथ पुराने स्टोर रूम के दरवाजे के पास था। अंदर से एक हल्की भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। वो हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे सावधानी से उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर की हवा घनी और बासी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे, अंदर की परछाई वाली आकृतियों को छुपा रहे थे। रवि की आंखें कम रोशनी में देखने की कोशिश कर रही थीं। लाल रोशनी के स्रोत की ओर खींची चली गई। ये एक धूल भरे शीशे से आ रही थी, जिसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। रवि की नजर शीशे में दिख रही चीज पर अटक गई। एक हुक पर लटकी हुई, एक अनदेखी हवा से हिलती हुई एक दुल्हन की पोशाक थी। ये एक चमकदार, परेशान करने वाला लाल रंग था, जो आसपास के सादेपन के बिल्कुल विपरीत था। ऐसा लग रहा था जैसे पोशाक एक अप्राकृतिक रोशनी से धड़क रही हो, अंधेरे में एक लाल दिल की धड़कन। रवि पोशाक को घूर रहा था। उसकी सांसें थम सी गई थीं। ये खूबसूरत थी, हां, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही परेशान करने वाला था। ये बिल्कुल नई लग रही थी। इसका कपड़ा समय से बेदाग था, जबकि कमरे में बाकी सब चीजों पर धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पोशाक से एक अजीब ऊर्जा निकल रही हो, खतरे का एहसास। ठंडी हवा का एक झोंका अचानक कमरे से गुजरा, धूल को छोटे छोटे बवंडर में घुमाते हुए। दरवाजा अपनी कुंडियों पर चरमराते हुए एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। रवि चौंक गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो घूम गया, हवा के स्रोत को ढूंढ रहा था, लेकिन कमरा शांत था। हालांकि लाल पोशाक अब जोर से हिल रही थी, जैसे किसी तेज हवा में फंसी हो। फिर भी बाकी का कमरा शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति पोशाक पहने हुए हो, उनका अनदेखा रूप एक बेचैन आत्मा से प्रेरित हो। रवि, उसका डर बढ़ता जा रहा था, नाचती हुई पोशाक से पीछे हट गया। उसका पैर किसी सख्त चीज से टकरा गया, जिससे वो धूल भरे फर्श पर गिर गया। जैसे ही उसने खुद को ऊपर उठाया, उसका हाथ एक ठंडी सख्त चीज से छू गया। उसने नीचे देखा और एक छोटा लकड़ी का डिब्बा देखा। यह पुराना और घिसा हुआ था। इसकी सतह खरोंच और दागदार थी। कांपते हाथों से रवि ने डिब्बा उठाया और ढक्कन खोला। अंदर मुरझाए हुए मखमल में एक तस्वीर थी। इसमें एक जवान औरत थी। उसका चेहरा जलने से धुंधला था। उसने एक जानी पहचानी लाल दुल्हन की पोशाक पहनी हुई थी। तस्वीर के नीचे फीकी स्याही से लिखी एक लाइन थी, मीरा, श्राप का शिकार। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पुरानी हवेली के बारे में धीमी आवाज में कही जाने वाली कहानियां याद आ गईं। उन्होंने एक शापित दुल्हन के बारे में बताया, जो हमेशा के लिए अपनी शादी की पोशाक में फंसी हुई थी। उन लोगों से बदला लेना चाहती थी, जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रवि की रीढ़ में ठंडक दौड़ा गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका खून जम गया। दरवाजे में खड़ी भयानक लाल रोशनी में नहाई हुई मीरा थी। उसका कभी जला हुआ चेहरा अब बेदाग था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। उसने लाल पोशाक पहनी हुई थी। इसका कपड़ा साफ था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और बदले की भावना से भरी थी। तुम मेरा दर्द जानते हो, मीरा फुसफुसाई। उसकी आवाज खामोश कमरे में एक खोखली गूंज की तरह थी। तुम मेरी किस्मत साझा करोगे। उसका हाथ बर्फ जितना ठंडा आगे बढ़ा। उसका स्पर्श रवि में दहशत का झटका भेज रहा था। रवि चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकलती। वो डर के मारे लकवाग्रस्त था। शापित पोशाक की लाल चमक और बदले की भावना से भरी दुल्हन की ठंडी निगाहों में फंसा हुआ था। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल आवाज रवि की तेज सांसें और मीरा की धीमी ठंडी हंसी थी। अगली सुबह हवेली एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। स्टोर रूम के खुले दरवाजे से सूरज की रोशनी आ रही थी। एक खाली कमरा दिखा रही थी। लाल पोशाक गायब थी। लकड़ी का डिब्बा खुला पड़ा था। अंदर की तस्वीर में अब दो लोग दिख रहे थे, जली हुई दुल्हन और उसके बगल में एक डरा हुआ रवि। उसका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया था। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। शापित दुल्हन ने एक और शिकार बना लिया था। हवेली वीरान रही, अपनी दीवारों के अंदर फंसी बदले की भावना से भरी आत्मा का एक भयानक स्मारक। हमेशा के लिए शांति की तलाश में, हमेशा के लिए प्रतिशोध की तलाश में।